और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे, मनोज जारंगे पाटिल से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष दौरा करेंगे। मनोज जारंगे को कानूनी पक्ष प्रतिनिधिमंडल बताएगा। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मनोज जारंगे से मिलकर उनसे आंदोलन वापस लेने का अनुरोध करेंगे। हो सकता है कुछ समय की मांग भी कर दें कि कुछ वक्त सरकार को दिया जाए। हालांकि अब तक जिस तरह का ये प्रदर्शन रहा है, कई कार्यकर्ता आंदोलनकारी इस प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए, तो उन्होंने मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब तक आरक्षण नहीं देगी सरकार तब तक वे नहीं मानेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आज प्रतिनिधिमंडल जब सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगा तो यहां पर आंदोलनकारी कितना मानेंगे। सिद्धार्थ पंड्या हमारे सहयोगी जालना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, फिलहाल आरक्षण को लेकर क्या स्थिति, क्योंकि अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेगा, तो क्या वहां बात बनने की कोई संभावना नजर आती है? देखिए, बिल्कुल सवाल, विवाद और बवाल तीनों चीजें यहाँ पे 9 दिन अब हो चुके हैं मनोज जारंगे पाटिल को पूरे अपने अनशन को आगे बढ़ाते हुए। अब जो है 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज उनसे मिलने जाने वाला है। उसमें 2 मंत्री भी हैं, ये बात हमें निकल करके आ रही है। उन्हें मनाने की कोशिश होगी, उन्हें पानी पीने से भी मना कर दिया। आज सुबह जब डॉक्टर से वे मिले, उन्हें कहा गया कि आप पानी पीजिए, पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि जब तक मराठा आंदोलन की मांगे पूरी नहीं होंगी वे पीछे नहीं हटने वाले। मैं बताता हूँ, इस वक्त हम लोग औरंगाबाद संभाजीनगर के नाम से भी जिसे जाना जाता है, यहाँ पे हमें, और यहाँ पे युवा जितने हैं उन लोगों पे भी आप देखिए आंदोलन का पूरा असर है। यहाँ पे सब लोग युवा से लेकर के सभी लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ अड़े हुए हैं। इनका भी मानना है कि आखिर जो मांगे हैं मराठा आरक्षण की वो आनी चाहिए। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। आप बताइए क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं आप, युवा की तरह कैसे देखते हैं? हमें सिर्फ आरक्षण होना। आरक्षण के ऊपर क्या आप कहेंगे, क्या विचार है आपका कि मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। हमारे लड़के 90% मार्क होकर भी पीछे रह जाते। हाँ। इसलिए हमको नौकरी नहीं लगती। तो आप क्या कहेंगे इस पे? मनोज जारंगे पाटिल ने जो यज्ञकुंड पेड़ दिया है, ये सभी मराठों के लिए मनोज जारंगे पाटिल एक देवता हो गए, छत्रपति हो गए। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मनोज जारंगे एक ही ऐसे है जो मराठों के छत्रपति है। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा, जो मराठी बच्चे जब पाठशाला में पढ़ते तब उनको 90% होने के बाद भी अगर उनके साइड में जो इतर समाज के लोग रहते तो उनको कम मार्क होकर भी वो आगे जाते और मराठा समाज सुशिक्षित बेरोजगार रहते। इसका मतलब ऐसे है कि इस सरकार को मराठों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस सरकार का जाहिर निषेध करके हम सब ने आज ये मोर्चा निकाला था मनोज जारंगे पाटिल के बारे में। तो मनोज जारंगे पाटिल ने जो ये मोर्चा रखा है, स्पष्ट तौर पर यहाँ पे हम जो महाविद्यालय के बाहर खड़े हैं, सारे यहाँ पे युवा बड़ी संख्या में, सभी की मांग यही है कि सरकार के जो सवाल है कि मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाया जाए और सरकार अपने से पूरी कोशिश करे। लेकिन सिद्धार्थ, सवाल वही है कि क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि ये समझाया जाए कि कुछ टाइम फ्रेम सरकार को चाहिए, कुछ कानूनी टेक्निकलिटीज है, तो ये प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए तो क्या सरकार कामयाब होगी उसमें? बहरहाल आप नजर बनाए रखिए सिद्धार्थ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका। इस बीच मराठा नेता मनोज जारंगे की सरकार को चेतावनी भी सामने आ रही है। आरक्षण पर अब सरकार समय क्यों मांग रही है, ये बड़ी बात कही। आरक्षण के लिए सरकार को पर्याप्त समय मिला, सरकार मुझे बताए आखिर समय चाहिए क्यों? तो देखिए, एक जो थ्योरी सामने आ रही कि प्रतिनिधिमंडल मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात करके कुछ समय डिमांड कर सकता है। उस समय डिमांड करने को लेकर मनोज जारंगे पाटिल ने साफ कर दिया है, सरकार ये बताए कि सरकार को समय क्यों चाहिए। मनोज जारंगे पाटिल कह रहे हैं कि ऑलरेडी अच्छा खासा समय सरकार को मिल चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमने पहले ही उनको सबको ठहराव पारित किया था, इसलिए तो समय दिया था। आप क्यों समय चाहिए, आके बोलो, इधर मेरे सामने आओ, जरा पीछे मत बोले मारो, सामने आओ, बताओ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसा रिजर्वेशन मराठों को देने वाले हैं तुम, कितने दिन में देने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, ये सब हमको बताओ पहले, फिर मराठी देखेंगे देना है या नहीं देना, नहीं तो 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। आप चाहते हैं कि रोड मैप जो सरकार बना रही है आरक्षण देने को लेकर, वो सब कुछ आकर यहाँ अगर बताएंगे तब आप अपना अनशन छोड़ेंगे? रोड लगा जल रोड मैप एक तरह से प्लान अगर आपको आके यहाँ बताएंगे तो आप अपना अनशन छोड़ेंगे? उपोषण छोड़ू शकत नहीं, कुछ भी हो, मैं अनशन छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो।